आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि राजनांदगांव के बीज निगम कार्यालय को मतगणना परिसर बनाया गया है। यहां 14 टेबलों के जरिए मतगणना की जा रही है। प्रत्येक टेबल में 2 गणना अधिकारी के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। बता दें कि कुल 21 राउंड में मतगणना की जानी है। सुबह डाक मतपत्रों की गणना के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद ईवीएम मशीन के जरिए मतों की गणना शुरू कर दी गई है। उसके पश्चात आप लोग मतगणना हाल में आएंगे। अब यहाँ से छोड़ोगे फिर वापस आएगा ही नहीं है ना यार, रास्ता ही नहीं है ना, जिनका ड्यूटी लग रहा है। रायपुर में कोटा स्थित केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को देर शाम अचानक ही भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बहुतायत मात्रा में ज्वलनशील केमिकल रखी हुई थी और आग लगी हालत में ये केमिकल सड़कों और नालियों में बहने लगी। बताया ये भी जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया और जैसे तैसे मोहल्ले के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद देर रात तक आग पर काबू पाया गया। आदिवासी जंगल के लोग नहीं आ गए। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। यह क्रिकेट प्रतियोगिता रायगढ़ के माटी पुत्र शहीद विप्लव त्रिपाठी की स्मृति में की जा रही है। बीते दिन से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। उपाध्यक्ष श्री शशिभूषण खराब नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। करें किसान। मैं दीप सिंह भाई से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आए और हमारे वार्ड पार्षद श्री राकेश तालुकदार जी का आज यहाँ शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी की स्मृति पे टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह अत्यंत खुशी का विषय है कि यह स्टेडियम का नामकरण भी शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम पे है और प्रथम बार यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता उनके स्मृति में आयोजित की जा रही है। मैं आयोजन समिति के समस्त सदस्यों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कर्नल जी के नाम पे यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हमारे ज़िले के गौरव शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की स्मृति में किया गया है और हमारी इच्छा है कि मतलब हम हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन करें। इस प्रतियोगिता में टोटल 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसमें 51 हमने पहला पुरस्कार रखा है। इसके साथ ही कई आकर्षक पुरस्कार हमारे द्वारा प्रतियोगिता के लिए रखे गए हैं, जिसमें सभी टीमें अच्छी टीमें आ रही हैं। ज़िले के छोड़े ज़िले के बाहर से भी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और आने वाले समय में और अच्छा आयोजन करने की मतलब ने उम्मीद जता रहे हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे सारे मोहल्लेवासी और मेरी पूरी समिति के लोग, हमारी पूरी युवा संघ वो अपनी पूरे तन मन धन से लगी हुई है और हम लोग आगे इससे और बृहद स्तर पर आयोजन करने की तैयारी में हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद राजधानी रायपुर में सुबह से ही हनुमान जन्मोत्सव का उल्लास देखा जा रहा है। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। कुछ दिनों पहले रामनवमी पर भी कुछ ऐसा ही भक्ति भाव राजधानी रायपुर में देखा गया था, जिसके बाद आज हनुमान जयंती के दिन कुछ इसी तरह का माहौल देखा जा रहा है।
रायगढ़ में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हिंदू संगठनों द्वारा शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली शहर के नगर निगम स्कूल मैदान से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण करते हुए नगर निगम स्कूल में ही समाप्त हुई। इस दौरान जय श्री राम के नारों से शहर गूंज उठा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बाइक रैली को पुष्प वर्षा करते हुए रवाना किया। श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष हनुमान जयंती की पूर्व संध्या में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाती है। कोविड के वजह से 2 साल रुका हुआ था। लगातार निरंतर हनुमान जयंती इस शहर में पूरी भव्यता के साथ और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के नगरवासी मनाते आ रहे हैं। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या कल विशाल रैली निकलने वाली है और आज जन जागृति को लेकर राजनांदगांव के शहरों में विशाल मोटरसाइकिल की रैली निकालकर लोगों को कल के लिए प्रेरित करने का काम भी किया है, जागृत करने का काम भी किया है और एक पूरे वातावरण का निर्माण करने में लगे हुए हैं। इतना आकर्षक, इतना विशाल और इतना जोश से भरा हुआ ये रैली देख के लगता है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उसमें दिख रही थी। सबकी भागीदारी और सब वर्ग, युवा, बुजुर्ग से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक इसमें शामिल हो रहे हैं जोश के साथ। एक पूरे देश में वातावरण का निर्माण हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में, और ये वातावरण के निर्माण का असर भी राजनांदगांव में दिख रहा है। अगली खबर दुर्ग से, जहां महज 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा विवाद बिजली के तार को जोड़ने से हुआ था। विवाद में आरोपी ने पड़ोसी की हत्या ही कर दी, जिसके बाद अब 24 घंटे में ही दुर्ग पुलिस ने हत्या करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग कोतवाली थाने का मामला है, जहां पर 2 दिन पूर्व एक हत्या हुई थी। पड़ोसी ने पड़ोसी को मार दिया था और ये बिजली कनेक्शन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और बबलू सोनकर नामक व्यक्ति ने रोहित साहू को चाकू से घायल कर दिया था, जिसको हॉस्पिटल ले जाने पर वहाँ मौत हो गई थी। और उसके बाद आरोपी फरार था अपने निवास स्थान से। पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, फिर मुंगेली में लोकेशन मिलने पर मुंगेली में घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया है और रिमांड पर भेजा जा रहा है। जो मृतक है वो आरोपी के घर से बिजली का कनेक्शन लिया था और इस बात को लेकर आरोपी के साथ उनकी कई बार बहस हो चुकी थी। आरोपी ने उनको कहा था कि अपना कनेक्शन निकाल लें और घटना दिनांक को भी दोनों के बीच बहस हुआ और विवाद बढ़ता गया। कोरिया जिले के SCCL चिरमिरी कर्मी की मृत्यु के पश्चात मृतक कर्मचारी की पत्नी ने पीएफ ग्रेच्युटी पैसे को लेकर अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने चिरमिरी थाना में FIR दर्ज कराई है। मेरे पति SCCL कर्मचारी थे, बरतुंगा में काम करते थे। उनकी मृत्यु आज से 1.5 साल पहले हो गई है। और क्या बोलते हैं, मैं उनकी मृत्यु के उपरांत जो SCCL में उनके नाम से जमा राशि थी उसके लिए भुगतान के लिए आवेदन की थी जनवरी 2021 में, लेकिन आज तक मेरा भुगतान ग्रेजुएटी और PF के अलावा कोई भुगतान नहीं हुआ। और उससे संबंधित मैं बार बार सदेरिया ऑफिस, GM ऑफिस तक दौड़ गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बोले कि आपका मकान निजी मकान भी है जो वो SCCL की ज़मीन में है। मैंने नोट जमा किया था कि मैं SCCL मकान में मैं नहीं रहती हूँ, तो बोले नहीं रहते हो
तो कहाँ रहे तो ये बताओ। जब मैं दिखाई कि मैं निजी मकान में रहती हूँ, उसका नगर निगम का टैक्स भी पटाती हूँ, जब सब चीज़ दिखाई तो बोले जहाँ आपका घर है वो SECL की ज़मीन में है और उसको खाली करना पड़ेगा आपको, तभी हम पैसा देंगे। जिनके ऊपर 45 वर्ष है उनके द्वारा चिरमिरी के अधिकारी बड़ई साहब हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और कि उन्होंने उनके ऊपर अश्लील इशारा किया और कुछ कमेंट्स किया, जिसके तहत 354 का 2 एवं 509 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जांच में लिया गया है। बीते दिन नवा रायपुर के एक निजी होटल में IAS कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान IAS अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवलोकन भी किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अलग अंदाज में नजर आए। कॉन्क्लेव खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में CM भूपेश ने कहा कि IAS अधिकारियों के कॉन्क्लेव में शामिल हुआ मेरे लिए यह पहला अनुभव था और काफी अच्छा रहा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ ने अधिकारियों को अंतर्द्वंद से निपटने की टिप्स भी दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का रायपुर दौरे पर बीते दिन कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बातचीत किए। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ को 10 लाख का टारगेट मिला था, हमने डिजिटल में ही 11 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं। मरकाम ने जानकारी दी कि लगभग 20 लाख के करीब नए सदस्य बनाए गए हैं। सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ को 10 लाख का टारगेट मिला था, हमने डिजिटल में ही 11 लाख से अधिक हमने सदस्य बनाया है। मैनुअल में 7.5 लाख, लगभग 19 लाख हमने बनाया, तो 10 का 20 लाख के करीब हमने सदस्यता बनाया। तो कहीं ना छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं सदस्यता अभियान में, और लोग खुलकर आके कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। इस ढंग से लोगों में उत्साह देखने को मिला है। हमें लगता है 2023 के चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलेगी और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र धामनसरा में निषाद केवट समाज द्वारा आयोजित भक्त गुहा निषाद राज जयंती समारोह में शिरकत की और सामाजिक ध्वजारोहण कर समाज को कई संदेश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि निषाद समाज को भगवान राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के चरण धोने का सौभाग्य निषाद समाज को मिला है। उन्होंने समाज के द्वारा सामाजिक भवन की मांग को लेकर भी अपनी सहमति जताई है और जल्द ही भवन निर्माण की बात कही है। सम्मान किया जा रहा है सूरज कुमार निषाद कक्षा। गुहा निषाद समाज के सामाजिक कार्यक्रम और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। धामनसरा विकास की दिशा में आगे बढ़ा। पिछले 15 सालों में यहाँ के एनीकट के निर्माण ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। यहाँ सड़कों का जाल, नदी तक जाल बिछाने का काम, ये जो स्कूल भवन दिख रहे हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण, मंगल भवन का निर्माण, कंक्रीट रोड का निर्माण, विकास की वजह से आज ये गांव काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका भी सम्मान आज हुआ है। मैं समाज के लोगों ने कुछ मांग पत्र भी रखा है सामाजिक भवन के विस्तार का, उसके लिए भी स्वीकृति देने का आज घोषणा हुआ और समाज आगे बढ़े। भक्त समाज है, रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और ये समाज निश्चित रूप से धर्म के साथ अपने अपने मत क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान LB राजकुमार सिंह पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था। शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए जाने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई है।
राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाने में दर्ज ठगी मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रीतम सिंह एजेंट का काम करता था और डाकघर में राशि जमा कराने के नाम पर ग्राहकों से राशि इकट्ठा कर मुख्य आरोपियों तक पहुंचा देता था। रायपुर के सरस्वती नगर थाने में अब तक 14 पीड़ितों ने इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के पास ही डाकघर में पैसे जमा कराने के नाम पर 8 करोड़ से भी अधिक की धोखाधड़ी की गई है। थाना सरस्वती नगर में पंजीबद्ध अपराध है 114/21 जो कि गत वर्ष पंजीगत किया था, इसमें कि लगभग 7-8 करोड़ रुपए के जो फर्जीवाड़े का मामला था, उस मामले में विवेचना लगातार जारी रही है और उस प्रकरण में जो अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी थी, जिसमें से एक आरोपी प्रीतम सिंह ठाकुर है जिसे छिंदवाड़ा से हिरासत में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार कर विधि सम्मत न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध जो है प्रकरण में विवेचना भी जारी है। अन्य जो भी फरार इसमें आरोपी हैं उनकी पतादरी इसमें जारी है। अभी रायगढ़ में जूट मिल पुलिस थाना क्षेत्र में एक बस के कंडक्टर को अफीम की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रांची से रायपुर जा रही बस के इस कंडक्टर से करीब 80,000 रुपए कीमत का अफीम पाउडर बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में नशे के काले कारोबार के संबंध में और खुलासा हो सकता है। एक जूट मिल चौकी में एक अफीम पकड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें हुआ ऐसा था कि 14 अप्रैल की रात को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि संगम शुक्ला नाम का व्यक्ति जो महेंद्र ट्रैवल्स कंपनी में कंडक्टर का काम करता है, वह अपने साथ रांची से रायपुर जाने वाली बस में अफीम का एक पैकेट लेके जा रहा है। इसी सूचना पर से पुलिस ने एक नाकाबंदी किया था और उस बस को जूट मिल चौकी के आगे रोका गया, जिसमें बस की तलाशी की गई, जिसमें संगम शुक्ला नाम के व्यक्ति के पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त किया गया। पूरी कार्रवाई की गई एवं उसके बाद फिर संगम शुक्ला व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी रायपुर रेलवे स्टेशन में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश जीआरपी पुलिस ने किया है। पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से चोरी के 28 नग मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी LS राजपूत ने बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से स्टेशन परिसर में आए यात्रियों का मोबाइल चुरा लेते थे, जिसकी लगातार शिकायत उन्हें मिल रही थी। आज 15/4/2022 को पुलिस अधीक्षक रेल एवं RPF कमांडेंट के मार्गदर्शन में स्टेशन चेक के दौरान RPF और GRP दोनों जॉइंट चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान लगातार मोबाइल चोरी की वारदात को देखते हुए चोरों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। चेकिंग के दौरान गार्डन के पास 3 लड़के पुलिस को देकर भागने का प्रयास किए, जिन्हें रोककर पूछताछ करने पर झारखंड का रहने वाला बताया। और उसमें शिव कुमार महतो और अंकित दोनों से 10 मोबाइल और एक अपचारी बालक था, उससे 8 मोबाइल, कुल 28 मोबाइल जब्त किया गया। कोरिया जिले के गेल्हा पानी के SCCL स्टोर रूम में आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी फैल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में काफी नुकसान होने का अनुमान है। और गेल्हा पानी के स्टोर में आग लग गया था, तो मैंने तत्काल अपने फायर ब्रिगेड को ऑर्डर किया और वो काफ़ी कंट्रोल कर लिया था और अपने जितने टैंकर हैं उनको भेजा था ताकि पानी की कमी ना हो। और वो बेकुलपुर और SCCL चिन्मिरी दोनों जगह से भी फायर ब्रिगेड आ चुके हैं। अब आग पूरी तरह से कंप्लीट। जो हमको सूचना मिली थी हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडर अधिकारी के द्वारा, और उन्होंने हमें भेजा है ना, और सूचना मिलते ही हम तत्काल आए। कितना समय लगा आग बुझाने में? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। अभी तो आग में काबू पा चुका गया है? आग पर भी काबू पाया जा रहा है। कुछ हद तक हम लोग कवर भी किया गया है उसको। लगभग और कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का और।
रायगढ़ में कोतवाली पुलिस को एक और चिटफंड कंपनी के संचालक की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। चिटफंड कंपनी उत्थान सिक्योरिटी SMC ग्लोबल के फरार संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 से 5% मुनाफा का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करती थी। रायगढ़ के 8 शिकायतकर्ता के 2,40,000 रुपए लेकर फरार होने की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले हैं जिसमें संपत्ति इसमें पत्र लिखा गया है कुर्की और नीलामी के लिए, लेकिन 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी थाना कोतवाली अंतर्गत 2016 में एक मुकदमा दर्ज था उत्थान सिक्योरिटी SMC ग्लोबल कंपनी के नाम पे, जो कि चिटफंड का काम यहाँ पर कर रही थी और यहाँ के 8 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर इन्होंने 2,40,000 की रकम की चपत उनको लगाई थी। इसमें लगातार पुलिस विवेचना कर रही थी। 2021 में एक अशोक कुमार चौहान करके प्रार्थी को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और एक अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसकी सूचना मिली कि रांची के किसी जेल में है और वहाँ पर टीम भेजी गई और उसको तस्दीक करके उसका नाम निकाला गया कि अशोक जोशी नाम का ही व्यक्ति है जो यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसको लाया गया है और उसको आज गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी संपत्ति के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। जानकारी जैसे ही मिलेगी इसको इसमें अटैच किया जाएगा और निवेशकों को पैसा वापस किया जाएगा। गर्मी की शुरुआत होते ही मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे जरूरी माने जाने वाले पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल रायपुर के सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां रहने वाले हजारों लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों की माने तो हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम दोनों ही शासकीय संस्थाओं द्वारा टैक्स की वसूली की जाती है, लेकिन इन समस्याओं से निपटने कोई खास इंतजाम नहीं किए जाते। इन तमाम समस्याओं का जायजा लेते हुए वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। देखिए, मैं ना नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड दोनों के बीच में फंस जाती हूँ। हाउसिंग बोर्ड ये कहता है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और नगर निगम ये कहता है कि हैंड ओवर होने के पहले तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जनता तो हमारी है यहाँ पर। एनी हाउ जैसे भी हो, हमारी प्राथमिकता ये रहती है कम से कम मूलभूत लोगों के पास पहुँचे, जैसे कि लाइट हो गया, पानी हो गया, रोड हो गया। तो ये 3 चीज़ पर तो मैं खुद ही फोकस करती हूँ इसमें। देखिए, जनता तो मेरी है, मूलभूत सुविधा मुझे देना ही होगा, लेकिन हम जैसे शासन के पास इनकी समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं होती हैं। तो उन बाधाओं को पार करते करते बहुत मतलब हम भी हैरेसमेंट हो जाते हैं और शासन भी कुछ नहीं करता है। इसी चक्कर में काम नहीं होता यहाँ पर। गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की तमाम समस्याएं शुरू हो जाती है। राजधानी रायपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। सेक्टर 8 मोआ का ये नज़ारा है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नल की भूमि पूजन की गई है। नल कनेक्शन बिछाने को लेकर भूमि पूजन किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी समस्याओं से ये क्षेत्र आज तक जूझता है। यहीं के रहवासियों से ही बात करते हैं किस तरह की समस्याएं अब तक आप लोग को उठानी पड़ती थी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग वृंदावन कॉलोनी फेज 2 में रह रहे हैं। पूरे सभी जितने भी रहवासी लोग हैं, पिछले काफ़ी 4-5 सालों से पानी की समस्या होती रही है। बिल्डर द्वारा कुछ नहीं किया गया है। ये भी है कि आप लोग को दुगुना चार्ज देना पड़ता था, नगर निगम को भी टैक्स की भरपाई देनी पड़ती थी, साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले की। उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याओं आप? बिल्कुल बिल्कुल लगातार समस्या बनी रही, कम से कम 5-6 साल। हाउसिंग बोर्ड का अधिकारियों का क्या कहना है? आप लोग गए थे? एक्चुअली हमारा कहना है कि हम लोग समय पर सारे टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको सुविधा मिलनी चाहिए और पानी मूलभूत सुविधा है जिसको हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो सरकार या नगर निगम से ये आग्रह है कि सभी के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। तो ये आप देख सकते हैं जो नगर निगम के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पानी की तमाम समस्याओं से निपटने के दावे किए जाते हैं, वे समस्याएं आज भी यहाँ पर इसी तरह चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर पाइप बिछाने का काम शुरू हो रहा है गर्मी के मौके पर। अब देखने वाली बात होगी कि निगम अधिकारियों का इस ओर लेकर और क्या कुछ बयान सामने आता है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज हम आपको एक ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में बताएंगे जो कई रूपों में चमत्कारी मंदिर है। आमतौर पर देखा जाए तो हनुमान जी की मूर्ति लाल रंग की होती है, लेकिन इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति काले रंग में विराजमान है। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के तात्यापारा स्थित हनुमान मंदिर की, जो 1100 साल पुरानी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और आस्था के बारे में हमारे संवाददाता गौतम साहू की रिपोर्ट में।
हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज हम राजधानी रायपुर के तात्यापारा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं। यह मंदिर अपने आप में एक अलग ही पहचान है, इसकी अलग ही मान्यता है। आमतौर पर देखा जाए तो हनुमान का मंदिर बंदन कलर की रंग से होती है, लेकिन यह मंदिर काले कलर की रंग से है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इस मंदिर की खासियत है, मान्यताएँ हैं। ये हमारा मंदिर करीब 1100-1200 साल पुराना है और इस पहले एक छोटा सा रूप में था मंदिर ये। और मंदिर एक यहाँ तात्यापारा महाराष्ट्र समाज बहुत रहता था पहले, अभी भी है, तो उनका ये मंदिर है। साल भर कार्यक्रम होते हैं। चैत्र मास में गुड़ी पाड़वा 9 दिन होता है। 9 दिन का गुड़ी पाड़वा में हम रोज़ नैवेद्य दिखाया जाता है। कीर्तन की परंपरा यहाँ पर करीब 200 सालों से चल रही है। मराठी में कीर्तन होता है। तो कीर्तन इस समय वर्षा ताई मुलबुले नागपुर से आई थी और रोज़ नैवेद्य रहता है। तो नैवेद्य भी पहला दिन शेष परिवार की तरफ से रहता है, विनोद शेष और उनके बंधु लोगों के द्वारा किया जाता है। ये करीब कई सालों से चल रहा है। 9 दिन नैवेद्य होता है और राम जन्म होता है दोपहर माने 10 बजे से यहाँ कीर्तन चालू होता है। बीच में क्या हुआ, 2018 में अचानक एक दिन हनुमान जी का चूल्हा थोड़ा सा गिर गया। उसके बाद फिर हमारी कार्यकारिणी के लोगों ने सब मेहनत की और उसमें एक नया रूप दिखाया है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि नए रूप में उनको प्रकट होना था, वो नए रूप में प्रकट हुए वो, और आज इस रूप में हैं। तो उस समय क्या है, सिंदूर लग के वो पूरी परत चढ़ गई थी। परत चढ़ने के कारण वो बहुत बड़ा भारी रूप हो गया था। 5:30 बजे आरती होती है सुबह, 5:30 से 6:40 तक के। ये साल भर कई सालों से चल रहा है। दूसरा, महाशिवरात्रि के समय कम पैसे में लघु रुद्र होता है। मेरी पैदाइशी यानी इस मंदिर के पास में ही हुई है और मैं बचपन से यानी इस मंदिर में आ रहा हूँ। करीबन यानी 30 साल तो हो गए मेरे इस मंदिर में ही, यानी परिसर में मेरी दुकान है, पूजा पाठ के सामान है, और 30 साल से ही मैं सेवा में लगा हूँ यहाँ पर मंदिर में। और 30 साल से काफ़ी अनुभव है कि काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी लोगों के चमत्कार देखा, काफ़ी बहुत से लोगों की मनोकामना पूर्ण होते हुए देखा। काफ़ी लोगों ने यानी जो मन्नत मांगी वो पूरी तो हुई है। नाव वाला कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ये मंदिर में हर मनोकामना पूर्ण होती है मंदिर में। मेरा भी अपना काफ़ी अनुभव है, लोगों के भी अनुभव लोगों ने मेरे साथ बांटे हैं, बताए हैं। ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं। मनोरोग्य वाले, पागल है, जो भी हो, वो तो और ख़ास कर रुकता है, बिल्कुल मंदिर को प्रणाम करके बजरंगबली को करके ही जाता है वो। ये एक खासियत है। मैं 30 साल से ये देखते आ रहा हूँ। अब मंदिर तो अति प्राचीन, हमारा 1100-1200 साल पुराना मंदिर है। और जहाँ तक मेरे को याद है, मैं करीब 15-16 साल की उम्र से जो है निरंतर यहाँ भजन में आ रहा हूँ। और यहाँ शनिवार को जो है, प्रत्येक शनिवार को रात में भजन होता है। अति प्राचीन भजन मंडली है हमारी और शुरू से ये सनातन परंपरा चल रही है, जिसको हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने का। तो हमने जाना इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इसके चमत्कार के बारे में। श्रद्धालुओं ने बताया कि किस तरह से यह मंदिर अपने आप में एक चमत्कारी मंदिर है। फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी और दूसरी स्टोरी के साथ। कैमरामैन होरी के साथ गौतम साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।